औरंगाबाद में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला। जमहौर थाना प्रभारी के साथ 4 पुलिसकर्मी घायल, हमलावरों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। बेगूसराय के चंदवार गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, फायरिंग में 4 लोगों को लगी गोली। करीब 50 की संख्या में गांव पहुंचे थे अपराधी, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में शुल्क वसूली पर छात्रों ने रामलखन सिंह यादव कॉलेज पर किया हंगामा। एडमिशन और इंटर्नशिप के लिए शुल्क की वापसी की उठाई मांग। शेखपुरा में दबंगों ने की महादलित परिवार की पिटाई, लिखित शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ किया एक्शन। कार्रवाई में पुलिस ने 5 से ज्यादा वारंटी आरोपियों को किया गिरफ्तार। दानापुर डीएवी स्कूल के पास बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क पर गिरा बिजली का तार, बाल बाल बची स्कूल गाड़ी, टल गया एक बड़ा हादसा। पूर्वी चंपारण के फिनहारा में मास्टर साहब पर सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप, बीईओ ने की कड़ी गड़बड़ी की जांच, शिकायत लिखकर भी थाने नहीं गई हेडमास्टर। ग्याजी के इमामगंज में दिव्यांग युवक की संदिग्ध मौत, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। नवादा में मिल्क टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, झारखंड से बेगूसराय भेजी जा रही थी खेप। सिमडेगा के रेंगारेह में बेटे ने की पिता की लाठी से पीटकर हत्या, बहन के खाना नहीं बनाने पर भाई के साथ हुआ था विवाद, पिता के हस्तक्षेप करने पर घटना को दिया अंजाम। मधेपुरा के चांदनी चौक पर बिजली संकट के विरोध में ग्रामीणों ने NH 231 को किया जाम की वजह से यातायात प्रभावित, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। खगड़िया में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, 144 जिंदा कारतूस बरामद, 2 महिला और 2 पुरुष तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में बाइक की डिक्की तोड़कर करीब 10 लाख रुपए के जेवर की चोरी, आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में कैद। औरंगाबाद के नगर थाना के कथरुआ के पास युवक से छिनतई, सीसीटीवी में कैद छिनतई की वारदात, प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला में विशाल गोराई नामक व्यक्ति को 8 अपराधियों ने मारी गोली, भीड़ बढ़ता देख अपराधी हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ के न्यू बगीचा कॉलोनी में हत्या से हड़कंप, दामोदर नदी जाने वाले रास्ते के पास सुमित अग्रवाल की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बेतिया के नरकटियागंज में झोला छाप डॉक्टर ने ली नवजात की जान, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, क्लिनिक संचालक छोटे लाल प्रसाद फरार। सीतामढ़ी में हाफ एनकाउंटर का आरोपी सदर अस्पताल से फरार, एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शिवहर में नाबालिग लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में काम कराने को लेकर खुलासा, पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा संचालक के साथ सहयोगी को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़की की सकुशल रिहाई। गोपालगंज सदर अस्पताल में सांप के डसने के बाद भर्ती 4 साल के मासूम की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, जमकर किया हंगामा। पूर्वी चंपारण में चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स काउंटर बेचने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के मास्टरमाइंड बांका महतो गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, कंटेनर ट्रक से करीब 280 किलो गांजा बरामद, पंजाब के ड्राइवर और खलासी को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने 11 जुआरी को किया गिरफ्तार, 12 बाइक और 35,000 कैश जब्त, नए कानून के बाद एक्शन में पुलिस। झारखंड में कोल माफिया पर हुई ईडी की छापेमारी में बड़े खुलासे, 500 करोड़ की संपत्ति के मिले सबूत, 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश जब्त, करीब 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। बिहार में पेपर लीक पर सुनवाई के लिए बनाए गए 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में गठन, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत होगी सुनवाई। पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लग सकती है मुहर, रोजगार, निवेश और सैटेलाइट टाउनशिप पर लिए जा सकते हैं फैसले। बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है जबरदस्त बारिश, आसमान में छाए काले बादल। मॉनसून की कम बारिश ने पूर्वी चंपारण के किसानों की बढ़ा दी चिंता, आसमान में बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं होने से धान और मक्के के खेतों में पड़ी दरारें। बाढ़ अनुमंडल के औंटा पंचायत में गंगा की तेज धारा के कारण कटाव लगातार जारी, दरियापुर क्षेत्र में तेजी से हो रहा कटाव। कटिहार के कोटजिला 3 घड़िया में कटाव की वजह से हाहाकार, नदी में समा रही लोगों की जमीन, रिहायशी इलाके में मंडरा रहा खतरा।
जमशेदपुर में बारिश होने से खोले गए चांडिल डैम के फाटक, दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से शहर में बढ़ा बाढ़ का खतरा, जिला प्रशासन अलर्ट। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कुछ मिनटों की बारिश ने NH 139 को नाले में किया तब्दील, जल जमाव से हाईवे पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। सासाराम में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, स्थानीय लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। गिरिडीह में बारिश नहीं होने से किसानों की बढ़ गई चिंता, खेतों में पर्याप्त पानी नहीं होने से धान की रोपनी हुई प्रभावित, किसान नदी नालों से सिंचाई करने पर मजबूर। रामगढ़ में लगातार बारिश के बाद बढ़ गई पलानी झरने की खूबसूरती, झरने से रोजगार पाने वाले ग्रामीणों में दिखा उत्साह, पर्यटक भी बड़ी संख्या में झरने को देखने पहुंचे। झारखंड में SIR फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन, फॉर्म नहीं जमा करने वाले वोटर का कटेगा नाम। दिल्ली के संसद परिसर तक पहुंची JPSC परीक्षा में धांधली की गूंज, झारखंड के बीजेपी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, हेमंत सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। JPSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले में रांची के मोरहाबादी मैदान में छात्रों का आंदोलन, राज्य भर से रांची पहुंच रहे छात्र, परीक्षा में गड़बड़ी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आंदोलन में शामिल होने के लिए हजारीबाग से छात्र रांची रवाना, बस रोकने के बाद ट्रेन से छात्र हुए रवाना, प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग। JPSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर CID की जांच भी तेज, पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से आज भी पूछताछ, मंगलवार को 8 घंटे से ज्यादा हुई थी पूछताछ। JPSC परीक्षा में धांधली पर CID की बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पूर्व चेयरमैन और पूर्व मुख्य सचिव की बढ़ी मुश्किलें। JPSC विवाद पर बीजेपी का बड़ा हमला, सीता सोरेन और रणधीर सिंह ने सरकार को घेरा, मामले की CBI और ED से जांच की मांग। धनबाद बीजेपी ने JPSC पर CID जांच पर खड़े किए सवाल, कहा CID को आगे कर बचने की कोशिश में सरकार, CBI से जांच कराने की उठाई मांग। बोकारो में JPSC और JSSC में गड़बड़ी को लेकर युवाओं ने की आंदोलन की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री ने की युवाओं से भरोसा बनाए रखने की अपील। सिवान में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने की कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सैकड़ों लीटर शराब किया नष्ट, मिट्टी के भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। शेखपुरा में पुलिस अनुसूचित जाति अत्याचार को लेकर गंभीर, सुदासपुर गांव में छापेमारी कर फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालगंज सदर अस्पताल में भिड़े 2 पक्षों के लोग, चाकूबाजी के बाद इलाज कराने पहुंचे थे अस्पताल। जादवपुर के पास मुर्गे की दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कुरकुरे की आड़ में शराब लदे ट्रक को किया गया जब्त, दरियापुर कफीन के पास टीम ने की कार्रवाई। हाजीपुर में साइबर अपराधियों की काल बनी, वैशाली साइबर DSP अब तक 5 करोड़ से अधिक के फ्रॉड को पकड़ा, लगभग 2.5 करोड़ की कराई वापसी। आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र में 29 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी के सुगौली थाना पुलिस ने लंबित आपराधिक मामले में फरार 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। सासाराम में जमीन के विवाद में पिता ने अपने बेटे को मारी गोली, घायल का इलाज जारी, पिता भूपेंद्र सिंह की हुई गिरफ्तारी। पटना पुलिस के शीतला माता मंदिर ROB नहर के पास छापेमारी में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के कटैया गांव में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया, गांव में शोक की लहर। लखीसराय के हुसैना गांव के पास ऑटो पलटने से 10 कांवरिया घायल, सिकंदरा CSC में सभी को करवाया गया भर्ती। अशोक धाम मंदिर में पूजा करने जा रहे थे सभी शिव भक्त। सासाराम में नहर में डूबने से 16 साल के लड़के की मौत, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा युवक, कछवा थाने के मंगराव गांव की घटना। गुमला में लकड़ी काट रहे युवक की पेड़ से गिरकर हुई मौत, मां के अंतिम संस्कार के लिए काट रहा था लकड़ी, परिवार में टूटा दुखों का पहाड़। बांका में 2 अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, 5 महिलाएं झुलसी, बौंसी के भीखा और बेलहर 12 गांव की घटना। AIOGIM रामगढ़ ने विधायक सरयू राय को सौंपा ज्ञापन, आयुष चिकित्सकों को समान वेतनमान देने की उठाई मांग। जामताड़ा में 31 जुलाई को महासंग्राम का बिगुल, बीजेपी ने सरकार को दी सीधी चुनौती, DCSP कार्यालय के घेराव की दी गई चेतावनी। 9 और 10 अगस्त को शिक्षा विभाग की ओर से एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगी चर्चा।
भोजपुर के मलौर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण जारी। शाम 4 बजे के बाद आएगा परिणाम। 2410 मतदाता कर रहे मताधिकार का प्रयोग। बोकारो में संत रविदास जयंती पर बीजेपी का सामाजिक समरसता अभियान शुरू। 20 फरवरी 2027 तक चलेगा अभियान। पूर्व विधायक बिरंची नारायण हुए शामिल। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने खड़े किए सवाल। पुलिस पर लगाया अपराधियों से मिलीभगत का आरोप। शेखपुरा में नाबालिग बच्चों का अपराध बढ़ता देख पुलिस ने जताई चिंता। स्कूली छात्र पिस्टल और गोली लेकर घूमते नजर आ रहे। सीडीपीओ ने अभिभावकों से सतर्क रहने की कही बात। औरंगाबाद में बीडीओ ने बीएलओ के साथ की वोटर लिस्ट के कार्यों की समीक्षा। रिपोर्ट पर बिंदुवार की गई चर्चा। कर्मचारियों को दिए गए कई जरूरी निर्देश। सीतामढ़ी में मानव तस्करी और बाल श्रम को लेकर जागरूकता अभियान। पुलिस, सामाजिक संस्था और कई विभाग के प्रतिनिधि हुए शामिल। सीतामढ़ी में कालाजार मरीजों के बीच न्यूट्रिशनल किट का वितरण। सिविल सर्जन ने मरीजों से समय पर इलाज कराने की अपील की। आरा में 20 केंद्रों पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी की परीक्षा। 11,568 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। सीसीटीवी से कैम के जरिए हो रही निगरानी। पटना के चिड़ियाघर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सैलानियों के लिए 4 नन्हे शावक को खोला गया। पर्यावरण मंत्री ने किया शावकों का नामकरण। गोपालगंज में बेटी के जन्म की खबर से खुश हुआ परिवार। बेटी को अस्पताल से घर ले जाने के लिए गाड़ी पर बेटी हुई है लिखवाया गया। मुंगेर को मिली 4 नई लग्जरी बसों की सौगात। यात्रियों को पहले से अधिक सुविधाजनक सफर का मिलेगा लाभ। 4 साल बाद भी मोतिहारी नगर निगम में बुनियादी समस्याएं बरकरार। पार्षदों ने उठाया बिजली, सड़क, पानी और जल जमाव का मुद्दा। छपरा में हाल ही में बिहार बंद के बाद सारण जिला प्रशासन की युवाओं से सीधे संवाद की पहल। जिलाधिकारी ने छात्र और छात्राओं से की बातचीत। हजारीबाग में रेलवे कर्मचारियों के बीच नई श्रम नीति, निजीकरण, एनपीएस, यूपीएस के विरोध में विशाल ऐतिहासिक सभा का समापन। सोनपुर स्टेशन से डीआरएम ऑफिस तक निकाला गया रैली और जुलूस। पटना सिटी के महादेव स्थान के पास शौर्य स्मारक का शिलान्यास। साहस, त्याग और बलिदान के प्रतीक बाबू पूरन सिंह और निहंग सरदार त्रिलोचन सिंह की स्मृति में शिलान्यास। लखीसराय के मां जग जननी काली पूजा का 51वां वार्षिकोत्सव। श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। सासाराम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। डीएम ने प्रखंड क्षेत्र में चल रही तमाम योजनाओं की समीक्षा की। शेखपुरा को टीबी मुक्त बनाने के लिए लगातार हो रहा काम। लगभग 200 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार और किट्स कराए गए उपलब्ध। डीएम ने सावधानी बरतने की अपील की। दानापुर में श्री साईं बाबा की निकाली गई भव्य पालकी शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। भजन कीर्तन करते हुए पालकी के साथ चले भक्त। आरा में वीर कुंवर सिंह पार्क का बदला लुक। सेल्फी पॉइंट से म्यूजिकल फाउंटेन तक की आधुनिक सुविधाएं। अर्निश वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंशु दिल्ली हुई रवाना। 1 अगस्त से 4 अगस्त तालकटोरा स्टेडियम में होगा मुकाबला। चैंपियनशिप में 27 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हो रहे शामिल। सीतामढ़ी में करीब 834 साल पुराने ऐतिहासिक राम जानकी मठ का होगा कायाकल्प। निर्माण कार्य शुरू होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरु पूर्णिमा पर की पूजा अर्चना। आवास पर सत्यनारायण भगवान की कथा की। बिहार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। गुरु पूर्णिमा पर मुंगेर के योग आश्रम में दिखा आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम। पारंपरिक गुरु परंपरा के अनुसार महोत्सव संपन्न। साधकों ने लिया गुरु का आशीर्वाद। सीतामढ़ी में गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पुनौरा धाम मंदिर में भक्तों का लगा तांता। माता जानकी और भगवान श्री राम का भक्त कर रहे पूजन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम तट पर शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। लगा रहे लोग आस्था की डुबकी। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। देवघर में कल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। श्रद्धालुओं के लिए पहली बार निःशुल्क क्लॉक रूम की व्यवस्था। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का देवघर दौरा। बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना। महादेव का लिया आशीर्वाद। आज से बाबा वैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद। श्रावणी मेले में भीड़ को देखते हुए लिया क्या फैसला। अगले 1 महीने तक अर्घा के जरिए लोग कर पाएंगे जलाभिषेक। आज होगा बासुकीनाथ में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 का शुभारंभ। तैयारियां पूरी। 28 अगस्त तक चलेगा मेला।
मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ से बाबा धाम के लिए शिव भक्त रवाना। कांवरिया पथ पर एक अनोखी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर भारी बवाल। गृह मंत्री पर आरोप के बाद सत्ता पक्ष ने उठाए सवाल। किरण रिजिजू बोले, माफी मांगने पर ही चलेगा सदन। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद सभी 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। 1 अगस्त से पोर्टल होगा शुरू। रक्षाबंधन पर आएगी 2500 रुपए की पहली किश्त। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने 70 करोड़ के म्यूल बैंक अकाउंट सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। बैंक मैनेजर समेत 10 लोग गिरफ्तार। 38 सिम कार्ड, 1 लाख कैश और एक कार की बरामदगी। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद में पिकअप और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को लिया हिरासत में। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर बड़ा इंतजाम। भारी वाहनों पर 12 अगस्त तक लगाई गई रोक। 50 साल की सबसे भीषण बाढ़ झेल रहा है असम। कई इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित। टूट गई सड़कें, मकानों को भी नुकसान।